x equals to tan inverse x whole square plus 2 upon under root x square plus 1. Find range and draw graph. Okay. तो नाउ फोकस करिए, ध्यान से समझिए. हमें रेंज निकालना है और इसका ग्राफ बनाना है. इट मींस पूरा का पूरा फंक्शन हमें इन्वेस्टिगेट करना है. तो नाउ फोकस करिए. सबसे पहले जो सबसे ज्यादा काम की बात है वो है डोमेन. तो tan इनवर्स x की डोमेन r होती है. दैट्स व्हाई इस फंक्शन की जो डोमेन आई वो r आई मेरे पास. क्यों आई r, उसको बहुत ध्यान से समझना. tan इनवर्स x की डोमेन है वो r है एंड यहां से कोई भी दिक्कत नहीं है. तो ओवरऑल इस फंक्शन की जो डोमेन है वो मेरे पास क्या आ गई, माइनस इनफाइनाइट टू प्लस इनफाइनाइट. डोमेन का पंगा खत्म हो गया. नाउ फोकस करिए. tan इनवर्स x का होल स्क्वायर है. तो ऑल्दो tan इनवर्स ऑफ माइनस x क्या होता है, माइनस tan इनवर्स x होता है. लेकिन अगर मैं इस फंक्शन के लिए tan इनवर्स f ऑफ माइनस x कैलकुलेट करूं तो f ऑफ तो मेरे पास क्या आएगा, उसको ढंग से देखना. तो मेरे पास क्या आएगा, tan इनवर्स माइनस x माइनस आएगा, लेकिन स्क्वायर है तो पॉजिटिव रहेगा और यहां पर कोई भी चेंज नहीं आएगा. तो इससे हुआ क्या कि ये f ऑफ माइनस एक्स मेरे पास f ऑफ x के इक्वल आएगा. तो ये जो फंक्शन है वो कैसा है, इवन फंक्शन. तो इवन फंक्शन के साथ साथ एक और काम की बात आ गई. वो क्या आई कि इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. इट्स ग्राफ इज सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस. हमारा जो काम है वो आधा रह गया. क्यों आधा रह गया, x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 के लिए जैसा इसका नेचर होगा सेम नेचर x लेस देन 0 के लिए होगा. तो नाउ वी हैव टू ऑब्जर्व द नेचर ऑफ द फंक्शन फॉर ऑल x ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 ओनली. अगर ये मुझे मालूम हो जाएगा तो मैं नेसेसरीली इसका नेचर ऑल x एलिमेंट ऑफ r के लिए प्रेडिक्ट कर पाऊंगा. ओके. अब मैं आगे चला. f ऑफ 0 निकाला. f ऑफ 0 निकालिए तो f ऑफ 0 कितना आया, देखिए जरा. f ऑफ 0 मेरे पास आया 2. क्यों, tan इनवर्स 0 0 होता है. ओके. एंड अनदर जो इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे ये 0 आ जाएगा मेरे पास तो 2 आ जाएगा. ओके. अब वन ऑफ द एंड पॉइंट अप्रोचिंग है व्हेन x अप्रोचेस टू इनफाइनाइट, तो ये 0 हो जाएगा. 2 अपॉन इनफाइनाइट 0 और tan इनवर्स इनफाइनाइट. tan इनवर्स वेरिएबल व्हेन वेरिएबल अप्रोचेस टू इनफाइनाइट वो कितना होता है, पाई बाई 2. तो इनफाइनाइट के लिए एक और इंपॉर्टेंट कंक्लूजन आ गया कि पाई स्क्वायर बाई 4 होगा. ओके. काफी काम की बातें आ चुकी हैं. क्या क्या आई, इवन फंक्शन है, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस है, 0 पे 2 आ रहा है, इनफाइनाइट पे पाई स्क्वायर बाई 4 आ रहा है, 2 से ज्यादा है. अब वो भाई इनके बीच की सभी वैल्यू ऑब्टेन करेगा, लेकिन कैसा है नेचर, इसके लिए मैंने क्या किया, इसके डेरिवेटिव पे चला गया. क्यों गया डेरिवेटिव पे, मैं जानता हूं कि f डैश x जब ग्रेटर देन 0 होता है तो फंक्शन इंक्रीजिंग होता है, लेस देन 0 होता है तो डिक्रीजिंग होता है. तो दैट्स व्हाई मुझे ये चेक करना है कि फंक्शन इंक्रीजिंग है या डिक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग है या इंक्रीज करके डिक्रीज कर रहा है या डिक्रीज करके इंक्रीज कर रहा है, लाइक कैसा है नेचर फंक्शन का. ओके. तो f डैश x निकाला तो इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, 2 tan इनवर्स x. डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स x तो 2 tan इनवर्स x 1 upon 1 plus x स्क्वायर. इसका डेरिवेटिव माइनस 1 by 2 आया. ओके. 2x आ गया. ओके. माइनस आया, ये आ गया डेरिवेटिव. ओके. यहां से हमने 2 upon 1 plus x स्क्वायर कॉमन ले लिया. क्या आएगा, ये 3 by 2 है भाई. तो ये कॉमन लेंगे तो ये आ जाएगा मेरे पास tan इनवर्स x. ये तो पॉजिटिव है, साइन डिसाइड नहीं हो पा रहा. साइन डिसाइड नहीं हो पा रहा तो टेंशन नहीं करनी है, सोचना है. मैंने इसको एक नया फंक्शन इंट्रोड्यूस कर दिया, इसको मैंने gx मान लिया. ओके. अब अगर gx का क्यों माना, gx का साइन मुझे बताएगा कि f डैश x का साइन कैसा है. तो मैंने g ऑफ 0 निकाला. g ऑफ 0 कितना, tan इनवर्स 0 0 होता है, ये 0, g ऑफ 0 0 आ गया. एंड नाउ इसका डेरिवेटिव कैलकुलेट किया मैंने, तो g डैश x कितना आया, इसका डेरिवेटिव सही है 1 upon 1 plus x स्क्वायर माइनस ये रिटेन इसलिए एक बार मैंने सॉल्यूशन बनाया और ढंग से लाइव लिया था यार, और वो ढंग से रिकॉर्ड नहीं हो पाया. दैट्स व्हाई मैं उसी सॉल्यूशन का यूज कर रहा हूं यहाँ. ओके. नाउ फोकस हियर.
tan वर्स x माइनस इसका 1/1 प्लस x का इसको प्रोडक्ट रूल से निकाल दिया। फर्स्ट फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ सेकंड x, इसका x को x रखा, ये 2x आया, 2 आया, ये प्लस हो गया। ओके, यहां से क्या कॉमन लिया जाए, यहां से 1/√1 प्लस x स्क्वायर कॉमन ले लिया तो कितना बचा 1/√1 प्लस x स्क्वायर माइनस 1 प्लस x स्क्वायर अपॉन, सही है सही है सही है, ये गायब हो गया, माइनस ये आ गया, यहां से अंडर रूट और कॉमन लिया, ये अंडर रूट आ गया। इसे ऑब्जर्व करिए, 1/1 प्लस x स्क्वायर बनाइए। ओके, 1 माइनस 1/√x स्क्वायर प्लस 1, ये नंबर 1 से ज्यादा है, और अगर ये 1 से ज्यादा है तो 1 माइनस दिस 1 अपॉन दिस 1 से कम, 1 माइनस दिस, ये पॉजिटिव आ गया। ओके, तो g डैश x x ग्रेटर देन 0 के लिए पॉजिटिव है, एंड g ऑफ 0 0 है, तो ये दोनों की दोनों बातें मिलके कि g ऑफ 0 0 है, g डैश x ग्रेटर देन 0 है, तो g ऑफ 0, इसका मतलब x ग्रेटर देन 0 के लिए gx कैसा है, इंक्रीजिंग है, और 0 पे वैल्यू उसकी 0 है, तो 0 से आगे जाने पर वो कैसा होगा, पॉजिटिव होगा। बोथ थिंग्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, g ऑफ 0 0 है एंड g डैश x पॉजिटिव है, तो ये दोनों की दोनों मिलके मुझे ये बताती हैं कि x ग्रेटर देन 0 के लिए gx पॉजिटिव होगा। ओके, एंड gx के साइन पर डिपेंड करता था f डैश x का साइन, f डैश x का साइन gx के साइन पर डिपेंड करता था, gx मेरा x पॉजिटिव के लिए पॉजिटिव आ गया है, दैट्स व्हाई f डैश x कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, f डैश x पॉजिटिव आ गया। ओके, इट मींस द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, द फंक्शन इज ऑलवेज इंक्रीजिंग, तो कोई भी पंगा नहीं है, कॉन्केविटी की बात नहीं कर रहे, तो 0 पे वैल्यू 2 आ रही है, 0 पे वैल्यू 2 आ रही है, इनफाइनाइट पे वैल्यू पाई स्क्वायर बाई 4 है, पाई स्क्वायर बाई 4 है, तो ये ऐसा कुछ नेचर इसका आएगा, अप्रोक्सीमेट ग्राफ ऐसा कुछ आएगा, अप्रोचिंग होगा ऐसे, और जैसा x पॉजिटिव के लिए है वैसा का वैसा ही x नेगेटिव के लिए होगा। तो फाइनली द रेंज ऑफ द फंक्शन इज 2 क्लोज टू पाई स्क्वायर बाई 2 ओपन। काफी इंटरेस्टिंग है ये फंक्शन, काफी इंटरेस्टिंग है, काफी कुछ सीखने के लिए मिल रहा है। इवन फंक्शन, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस, एंड हाउ वी चेक द साइन, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग कैसे चेक करते हैं, अगर हम साइन डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं तो टेंशन नहीं लेनी है, एक और फंक्शन इंट्रोड्यूस करिए, उसकी हेल्प से आप साइन डिसाइड कर सकते हैं। तो काफी इंटरेस्टिंग फंक्शन है, अच्छे से करिए, समझिए, ढंग से करिए, दोबारा से करिए, सीखना है ये। ओके।